अस्सलाम वालेकुम एट क्लास आज लेक्चर 1 स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री का, और इस चैप्टर का नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। स्टार्टिंग हमारे टॉपिक से हो रही है, जो इंट्रोडक्शन है। स्टार्टिंग में जो ऊपर देख रहे हैं, सबसे स्टार्टिंग में ये इंट्रोडक्शन की कुछ लाइंस आपके सामने मौजूद हैं, पैराग्राफ मौजूद है। इसमें से मैं आपको कुछ टॉपिक के बारे में बताऊंगा कि हम जिसको पढ़ने जा रहे हैं वो उसके मतलब कुछ डिस्कशन है वो बताऊंगा आपको। इस पैराग्राफ में कुछ दो शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने आपको बनवाने हैं, वो आपको ज़रूर यहाँ पे मैं मार्क करवा देता हूँ, ठीक है, इस फर्स्ट पैराग्राफ में, ठीक है। तो क्वेश्चन आप लिख लें, हाउ कंपाउंड्स आर मेड। फर्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, टॉपिक वाइज है, इंट्रोडक्शन है या स्टार्टिंग पैराग्राफ में क्वेश्चन लिख लें, कंपाउंड्स, हाउ कंपाउंड्स आर मेड। तो इसके लिए आंसर आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, यहाँ मार्क कर लें, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, यहाँ से स्टार्ट लेंगे आप। तो लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स कैन बी मेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस एलिमेंट्स। तो ये इसका आंसर है कि हाउ कंपाउंड्स आर मेड। तो यहाँ पे बता सकते हैं आप कि लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स आर मेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस एलिमेंट्स। दूसरा क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ जो बन सकता है वो ये है, हाउ मच कंपाउंड्स नोन बाय साइंटिस्ट। अब तक साइंसदानों ने कितने कंपाउंड्स जो है वो दरियाफ्त कर चुके हैं या बना चुके हैं या उनके बारे में जानते हैं। तो आप ये देखिएगा सेकंड लाइन में, मोर देन 3 मिलियन कंपाउंड्स आर नोन टू द साइंटिस्ट। अब तक साइंसदानों को तकरीबन 3 मिलियन के करीब ऐसे कंपाउंड्स के बारे में मालूमात हासिल हो चुकी हैं, ठीक हो गया। ये आप यहाँ पे बता देंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चन हो गए, इस पैराग्राफ में 2 शॉर्ट क्वेश्चन हैं। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में जो एसिड के ऊपर है। एसिड के ऊपर हम यहाँ पे भी स्टार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चंस के फॉर्म में यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस की फॉर्म में डिस्कशन कर रहे हैं। तो फर्स्ट लाइन पे आप इसके लिए क्वेश्चन लिख लें, फर्स्ट लाइन के लिए जहाँ से एसिड स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन आप नोट कर लें, फ्रॉम विच लैंग्वेज द वर्ड एसिड वॉज ड्राइव्ड, ठीक है। फिर दोबारा बता रहा हूँ, फ्रॉम विच लैंग्वेज द वर्ड एसिड वॉज ड्राइव्ड, यानी किस लफ्ज़ से एसिड का जो इस्तेमाल किया जा रहा है लफ्ज़, वो किस लैंग्वेज से लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसका आंसर लिख लें, फर्स्ट लाइन के अंदर ही है, द वर्ड एसिड इज़ ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिडस, ठीक है। एसिडस से ड्राइव किया गया जी इस लफ्ज़ को, और इसका मीनिंग क्या है, सोर है। इसका मीनिंग क्या है साथ, सोर। जो चीज़ थोड़ी सी खट्टी हो, ठीक है, जिसमें खटास होती है, उसे हम कहते हैं सोर कहते हैं, ठीक हो गया। ये इस लाइन के लिए आंसर है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन आपको मैंने बता दिया है। अब आते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपको लिखवा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर एसिड्स। कि एसिड्स वो कौन से कंपाउंड्स कहलाते हैं, एसिड्स को क्यों कहा जाता है कि वो एक कंपाउंड्स हैं, या वो क्यों कहलाते हैं कंपाउंड्स, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसमें सेकेंड लाइन पे देखें, द टर्म एसिड हैज़ बीन यूज्ड टू नेम अ ग्रुप ऑफ कंपाउंड दैट हैव सोर टेस्ट। यानी इनके नाम की पहचान क्या है, इनके नाम की पहचान सिर्फ इनके जायके से होती है, वो है इनका एक सोर टेस्ट है, इस वजह से इनको कहते हैं कि वो एसिड कहलाते हैं या वो एसिड होंगे। तो इनकी पहचान क्या है कि वो कंपाउंड जो आमतौर पे अपने नेचर के अंदर सोरनेस रखते हैं, टेस्ट में सोर प्रॉपर्टी रखते हैं, वो कहलाते हैं एसिड्स, ठीक हो गया जी। तो क्वेश्चन था, व्हाट टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर एसिड्स। तो वो कौन से कंपाउंड्स हैं जिनको एसिड कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि उनकी जो टेस्ट है वो सोर होता है। इसके बाद आगे आ जाएं, एक क्वेश्चन यहाँ डिस्कशन में आपसे कर रहा हूँ, डिफाइन एसिड्स, डेफिनेशन आएगी एसिड की, एसिड क्या होता है। तो एसिड्स यहाँ पे इससे अगली लाइन में देख लें, एसिड्स कैन बी डिफाइंड एज द कंपाउंड विच प्रोड्यूस हाइड्रोजन आइंस इन देयर एक्वा सॉल्यूशंस। तो एसिड वो कंपाउंड्स हैं जो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं एक्वा सॉल्यूशन में, उसे कहते हैं एसिड कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ, मैं लिखवा रहा हूँ, क्वेश्चन लिख लें, विच एसिड प्रेजेंट इन सिट्रस फ्रूट्स। कौन सा एसिड ऐसा है जो सिट्रस फ्रूट में प्रेजेंट होता है, ठीक है, ओके। सिट्रस फ्रूट में जो एसिड होता है उसका नाम बताएं। तो यहाँ पे लाइन में मौजूद है, सिट्रस फ्रूट्स हैव सोर टेस्ट ड्यू टू सिट्रिक एसिड, यानी एसिड जो पाया जाता है उसे सिट्रिक एसिड कहते हैं, ठीक हो गया। तो इसका नाम हमने यहाँ पे पढ़ लिया, सिट्रिक एसिड फाउंड इन
कह लें कि सिट्रस फ्रूट्स, तो सिट्रस फ्रूट्स में सिट्रिक एसिड एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक क्वेश्चन और आपसे यहाँ पे लिखवा रहा हूँ आपको, वो भी लिख लें। विच एसिड इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है, कौन सा एसिड जो है वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, वहाँ पे एज अ मिनरल एसिड, कौन सा एसिड जो है वो मिनरल एसिड के तौर पे इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे लाइन में मौजूद है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ एन इम्पॉर्टेंट मिनरल एसिड। ये एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो कि मिनरल एसिड है और इसकी अहमियत ज़्यादा है, या ये अहम मिनरल एसिड है। अच्छा जी, इसके बाद एक सवाल और बना लें। ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन इसलिए बताया जा रहे हैं ताकि आप लोग इस पैराग्राफ में जो इन्फॉर्मेशन है उसको अंडरस्टैंड कर लें, ठीक है, एज अ शॉर्ट क्वेश्चन, एज अ MCQs। इसके बाद क्वेश्चन आप एक और नोट कर लें कि विच एसिड प्रेजेंट, ठीक है, इन या एज गैस्ट्रिक जूस इन स्टमक, कौन सा एसिड जो होता है वो गैस्ट्रिक जूस के तौर पर होता है एसिड के अंदर, स्टमक के अंदर। तो यहाँ पर आपके पास इसका आंसर है, इट इज़ ऑल्सो फाउंड, के बजाय यहाँ पर लिख लें आप कि गैस्ट्रिक जूस जो है उसमें HCl जो है, ठीक है, HCl प्रेजेंट होता है, ठीक है, एज अ गैस्ट्रिक जूस। यहाँ पे आप इट इज़ फाउंड की जगह लिख लेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड फाउंड, ठीक है, इन गैस्ट्रिक जूस ऑफ द स्टमक। ठीक हो गया बेटा। इसके बाद आगे क्वेश्चन आप बना लें, व्हाट इज़ फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस इन स्टमक। गैस्ट्रिक जूस जो होता है उसका क्या फंक्शन होता है स्टमक में। इसका फंक्शन ये है कि ये आगे ही इसका आंसर है, इट एक्ट्स एज एंटीसेप्टिक एंड इट इज़ हेल्पफुल इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। यानी एक तो ये एक प्रोटीन डाइजेस्ट कर देता है, दूसरा ये कि ये जो हमारे स्टमक में मींस इन्फेक्शन की जो बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है, उनको भी किल कर सकता है। इसलिए ये एज एन एंटीसेप्टिक जो है वो, और एज अ डाइजेशन ऑफ प्रोटीन के तौर पे ये गैस्ट्रिक जूस जो हमारे स्टमक में एग्जिस्ट करता है, या इसका फंक्शन है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो नेक्स्ट आप टॉपिक में देख रहे हैं, सोर्सेज ऑफ कॉमन एसिड्स में। तो यहाँ पे क्वेश्चन आप लिख लें फर्स्ट लाइन के लिए, व्हाट आर सोर्सेज ऑफ एसिड्स, किस एसिड के सोर्सेज कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे आंसर आप इसकी फर्स्ट लाइन में ही मिल जाएगा, एसिड्स आर ऑब्टेन फ्रॉम 2 डिफरेंट सोर्सेज। ठीक हो गया, एक पे आप लिख लीजिएगा प्लांट्स और दूसरे में आप लिख लीजिएगा एनिमल्स। ये 2 सोर्सेज हैं जिनसे हम एसिड्स को ऑब्टेन करते हैं। एसिड्स को ऑब्टेन करने के सोर्सेज डिफरेंट हैं, ठीक है, उनमें से प्लांट्स हैं और एक इसके अलावा यहाँ पर कह सकते हैं आप एनिमल्स हैं। तीसरा आप लिख लीजिएगा इसमें मिनरल्स, ठीक है, तीसरा आप एक यहाँ पे लिख सकते हैं मिनरल्स। तो 3 सोर्सेज हैं हमारे पास, प्लांट्स, एनिमल्स और मिनरल्स। ठीक हो गया, मिनरल्स में से भी एसिड्स बन जाते हैं, मिनरल्स के अलावा प्लांट से भी एसिड्स हासिल हो जाते हैं और एनिमल से भी एसिड हासिल हो जाते हैं। ठीक हो गया बेटा, ये हमने टोटल 10 क्वेश्चन जो हैं वो हमने यहाँ पे डिस्कशन में लेकर आए हैं इस टॉपिक के अंदर। इसके अलावा एक क्वेश्चन और यहाँ पे नेक्स्ट आप लिख सकते हैं, डिफाइन ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड किसे कहते हैं। ठीक हो गया, तो आप यहाँ पे जो लाइन आप देख सकते हैं कि सम एसिड्स अकर इन प्लांट्स, ठीक है, एंड एनिमल्स। जो एसिड्स क्या होते हैं जी, प्लांट से और एनिमल से ऑब्टेन होते हैं, उन्हें हम ऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स। ठीक हो गया, इसके बाद आगे आप नेक्स्ट जो है क्वेश्चन एक और मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि डिफ़ाइन करें मिनरल एसिड्स से, या डिफ़ाइन करें मिनरल एसिड्स क्या होते हैं। तो डिफ़ाइन करने में मतलब मिनरल एसिड्स से क्या होगा, आप यहाँ पे लिख लें डिफ़ाइन मिनरल एसिड, ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा इसका। ये देखिएगा यहाँ पे द वाइल के साथ ही यहाँ पे आप लिख लेंगे दोज एसिड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स। ठीक हो गया, आर कॉल्ड मिनरल एसिड्स। वो एसिड्स जो हमें ज़मीन से हासिल होते हैं उन एसिड्स को क्या कहते हैं, मिनरल एसिड्स कहते हैं। ठीक हो गया बेटा, ये तो हमारे क्वेश्चंस डिस्कशन में आ रहे हैं। अच्छा, अगला जो है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप बड़े आसानी से कर सकते हैं, और वो है कि राइट डाउन द एग्जांपल्स ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स। तो एग्जांपल्स ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स आपको नेक्स्ट पेज पे नज़र आ जाएंगी। ये एग्जांपल्स हैं सारी की सारी, आप देख सकते हैं। इसमें फॉर्मिक एसिड है, ठीक है, उसके बाद
फॉर्मिक एसिड का सोर्स बता दिया आंट है। इस तरह एस्टिक एसिड है, इसका सोर्स पे आपको बता दिया, वो है विनेगर। ऑक्जेलिक एसिड है, वो बता दिया टोमेटोज़। सिट्रिक एसिड आ गया, सिट्रस फ्रूट है। टाटारिक एसिड है, टाटारिक एसिड आपको नज़र आ रहा है टैमरिंड और ग्रेप्स। टैमरिंड का मतलब इमली है, ग्रेप्स अंगूर हो गए। लैक्टिक एसिड आप देखें दूध हो गया या दही हो गई। मैलिक एसिड आपको सेब वगैरह में मिलता है। मैलिक एसिड के अलावा स्टीरिक एसिड है, स्टीरिक एसिड ये आपको मिलता है फैट्स में। तो ये एसिड जिनके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, ये सारे के सारे एसिड्स जो हैं बेसिकली ये कौन से एसिड्स हैं जी? ये ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आगे एग्जांपल्स हैं जी, राइट डाउन द एग्जांपल्स ऑफ द मिनरल एसिड। तो आप एग्जांपल्स दे सकते हैं मिनरल एसिड के। तो नीचे आप देखें 6.2 टेबल में सारे मिनरल एसिड्स का फार्मूला भी दिया हुआ है और इनके साथ इनकी है आपके सामने मौजूद है। तो इसमें आप यहाँ पे क्या है, आप यहाँ पे ये एसिड्स जो हैं वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, ये सारे के सारे आपके सामने फार्मूलाज मौजूद हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी फार्मूला है, नाइट्रिक एसिड का भी फार्मूला है, सल्फ्यूरिक एसिड का भी फार्मूला है। तो ये सारे एसिड्स आपके सामने एग्जिस्ट कर रहे हैं। आप इनके नाम भी लिखेंगे और यहाँ पे ये इनकी एग्जांपल भी दे सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस के ऊपर ही मुंसलिक था। शॉर्ट क्वेश्चंस के साथ ही टॉपिक रिलेट था, जिसमें हमने एसिड्स के टॉपिक को ज़रा एलेबोरेट किया, समझा, और इसके मतलब जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस आपके सामने मैंने बताए हैं वो आप लोगों के सामने आपको मैंने शेयर कर दिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ टॉपिक समझ आया होगा, और अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर शेयर करें, ठीक है बेटा। तो इसको आप अच्छी तरह इन क्वेश्चंस को, टोटल हम 14 क्वेश्चंस इस टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं और शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में डिस्कशन आ चुकी है ये, तो आप इसको अच्छी तरह याद कर लें। उम्मीद करता हूँ आप इसको अच्छी तरह समझ लेंगे।